नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज़। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 13 अक्टूबर की। आज के इतिहास में 13 अक्टूबर की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1877 की। भोला भाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और एक प्रख्यात वकील के रूप में जाने जाते थे। भोला भाई देसाई खास तौर पर रेड फोर्ट ट्रायल्स के दौरान भारतीय सैनिकों की कानूनी रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ब्रिटिश न्याय प्रणाली में न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनका जीवन देशभक्ति, न्याय और साहस का प्रतीक था। भोला भाई देसाई का योगदान आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और न्याय के क्षेत्र में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1911 की। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। उन्हें दादा मोनी के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और अपने लंबे और शानदार करियर में 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अशोक कुमार ने हिंदी फिल्मों में अपने सहज अभिनय, गंभीर भूमिकाओं और करिश्माई व्यक्तित्व के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सशक्त और आदर्श अभिनेता के रूप में याद किए जाते हैं, जिनकी कला और योगदान पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रही। अब बात करते हैं साल 1948 की। नुसरत फतेह अली खान का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को हुआ था। वे कव्वाली संगीत के महानतम गायक माने जाते थे, जो मुस्लिम सूफी भक्ति संगीत की विशिष्ट शैली है। नुसरत फतेह अली खान की गायकी ने न केवल पाकिस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कव्वाली को प्रसिद्ध किया। उनके गाने में गहराई, भावनात्मक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय मिश्रण पाया जाता था। उनकी कला ने सांगीतिक दुनिया को जोड़ा और नए श्रोताओं तक सूफी संगीत की पहुंच बनाई। नुसरत फतेह अली खान आज भी विश्व संगीत में प्रेरणा और आदर्श के रूप में याद किए जाते हैं। अब बात करते हैं साल 1987 की। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। वे भारतीय संगीत और सिनेमा के इतिहास में एक अमर गायक, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। किशोर कुमार की गायकी में अद्वितीय ऊर्जा, भावनात्मक गहराई और विविधता थी। उन्होंने रोमांस, हास्य, भक्ति और द्वंद्व गीतों में अपनी विशेष शैली बनाई और हर पीढ़ी के दर्शकों का दिल जीत लिया। सिनेमा में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। वे अभिनय, निर्देशक और निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय रहे। किशोर कुमार का व्यक्तित्व और संगीत आज भी भारतीय सिनेमा और संगीत जगत में सदाबहार प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। अब आपको जानकारी दे देते हैं साल 2004 की। निरुपमा रॉय का निधन 13 अक्टूबर 2004 को हुआ था। उनका असली नाम कोकिलाबेन था। वे हिंदी सिनेमा में मां के किरदार को नई ऊंचाइयां देने वाली अभिनेत्री के रूप में याद की जाती हैं। निरुपा रॉय ने अपनी अप्रतिम अभिनय क्षमता से मां के पात्र को भावनात्मक गहराई, शक्ति और गरिमा प्रदान की। उनके परिचय ने हिंदी फिल्मों में मां के किरदार को एक विशेष स्थान दिलाया। उन्होंने अपने करियर में 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार जीते। निरुपा रॉय आज भी हिंदी सिनेमा में मां के आदर्श और प्रेरक प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि 13 अक्टूबर को यूएन में इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 13 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शंस के रूप में मनाया जाता है।
इस दिवस का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके प्रभाव को कम करने के उपाय करना और सुरक्षित तथा टिकाऊ समाज की दिशा में कदम उठाना। दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आपदा प्रबंधन, आपातकालीन तैयारी और जोखिम कम करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और तैयारियां हर समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।